रुक जाओ। चलो। ये जगह कहानियों की याद दिलाती है माहिर। तुम्हें भी ये जगह पसंद है ना? मैं उसका इंतजार कर रही हूं और वो भी लाजमी मुझे ही ढूंढ रहा है। वो आएगा और मुझे हमारे घर ले जाएगा। चलो माहिर, सूरज निकलने वाला है, हमें घर पहुंचना है। हाँ, तुम ठीक हो ना? बस जल्दी घर पहुंच जाएंगे। घर वाले जाग गए तो मुसीबत हो जाएगी, स्पेशली दादा जान। अरे लड़की, कहाँ से आ रही हो तुम इस वक्त? मना किया था ना कि इजाजत के बगैर निकलना नहीं घर से। आ जाओ, देर हो रही है। शाबाश। तुम्हें शादुलू वाली कहानी सुनाऊं क्या? एक जमाने में खिजर नाम का नीली आंखों वाला एक आदमी था और इतना बुरा था कि एक छोटे से बच्चे के बाप को मारकर उसकी मां को अगवा करके ले गया था। वो उस औरत से शादी करना चाहता था। औरत के इनकार पर उस बेरहम इंसान ने उसको भी मार डाला। मां के मरने के बाद वो छोटा सा लड़का यतीम और बेयारू मददगार हो गया। उस जानवर ने उस छोटे से बच्चे से उसके माँ बाप और भाई बहन और उसकी सारी खुशियां छीन ली। इस बुराई का नाम जानते हो क्या है? शादोलो। मैं आपसे वादा करता हूँ दादी जान, जितने भी शादोलो हैं मेरे हाथों से मरेंगे सब। नहीं बेटा नहीं, तुम उसे नहीं मारोगे, क्योंकि इंसान तो एक ही दफा मरता है, लेकिन उन्हें तो हर रोज मरना होगा। उन शादुलों को मरने से बदतर जिंदगी दोगे तुम, क्योंकि तुम्हारे माँ और बाप का इंतकाम बस इसी तरह पूरा होगा। या अल्लाह खैर, मीरान तुम्हारा ध्यान कहीं भी लड़की गाड़ी के नीचे आ जाती। आप ठीक तो हैं मोहतरमा? रेयान शादुल्ला, मोहतरमा आप ठीक हैं ना? चोट तो नहीं लगी? हाँ। उठिए मोहतरमा। मोहतरमा रुकिए, नहीं प्लीज अपनी आंखें मत बंद कीजिए, रुकिए, अपनी आंखें खोलिए।
कौन हो तुम? गाड़ी रोको, मुझे उतरना है। गाड़ी रोको, मैंने कहा रोको गाड़ी। गाड़ी क्यों नहीं रोक रहे हो तुम? छोड़ो, एक्सीडेंट हो जाएगा। अरे छोड़ो इसे, अरे छोड़ो, एक्सीडेंट हो जाएगा, दोनों मरेंगे। रुको, अरे रुक जाओ, हट जाओ, अरे रुको, रुक जाओ, कोई मेरी मदद करे, पीछा नहीं करो मेरा। वीरान, जगह कहाँ जा रही हो तुम? हेल्प मी, रुक जाओ। तुम अगवा करना चाहते हो मुझे? तुम्हें कोई अगवा नहीं कर रहा, मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। रुक जाओ, मैंने कहा रुक जाओ, यही 1 मिनट रुक जाओ, रुको, रिलैक्स। मैं तुम्हें किडनैप नहीं कर रहा था, हॉस्पिटल लेके जा रहा था। कैसे यकीन? क्या मतलब कैसे यकीन करूं? लगता है घोड़े से गिरने के बाद तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा। मेरा घोड़ा कहाँ है? बाहर कहाँ है? मुझे क्या पता कहाँ गया वो। पता नहीं कहाँ होगा वो। मेरी बात सुनिए, जान से मार देंगे मुझे। रिलैक्स हो जाएं आप। कैसे रिलैक्स हो जाऊं मैं? हाँ, मेरा घोड़ा नहीं मिल रहा है, घर जाऊंगी तो कयामत आ जाएगी, समझे? कह देना कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था। दादा जान मुझे सही सलामत देखेंगे तो यकीन करेंगे कि एक्सीडेंट हुआ था। हाँ, फिक्र मत करो, कुछ करते हैं। यहाँ किस लिए लाए हो तुम? या अल्लाह, सब्र दे मुझे। मेरी बात सुनिए, आप घोड़े से गिर गई थी और मैं आपको हॉस्पिटल लेकर जा रहा था। इसमें ना समझ आने वाली कोई बात नहीं। चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूं। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। रुक जाओ। बस मुझे यहीं पर उतार दो तुम। देखें, हमारे कल्चर में लड़की को घर तक छोड़ते हैं, रास्ते में नहीं। हमारा कल्चर अलग है। अगर मेरे बाबा जान ने देख लिया ना मुझे तुम्हारे साथ, तो बात बढ़ जाएगी। क्यों? किसकी बेटी हैं आप? तुम्हें क्या है? मैं बादशाह की बेटी हूँ, खुश हो तुम? साइड पे रुको। बिल्कुल नहीं, मैं किसी को भी आधे रास्ते में नहीं छोड़ सकता। जब तुम्हारा घर आएगा उतर जाना। हाँ, वहां पर है मेरा घर, रोक दो। कहा था ना कि रोक दो, क्यों नहीं रोकी तुमने? क्योंकि मैं जानता हूं आप मुझसे झूठ बोल रही हैं। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग। खैरियत, ये क्या है? ये देखो, वकील के साथ जो डील हुई थी ये उसकी फाइल है। अच्छा। खिजर, होटल के सिलसिले में आज ही है ना मीटिंग? जी हाँ, आज दोपहर के बाद मीटिंग है मीरान से। हाँ, कोई मसला ना हो, हमारा सारा पैसा लगा हुआ है। अगर जरा भी गड़बड़ हुई तो हम बर्बाद हो जाएंगे। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं होगा, आप परेशान ना हो, बहुत अच्छा होगा ये काम इंशाल्लाह। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग बेटी। गुड मॉर्निंग दादा जान। मैंने सोचा ब्रेकफास्ट से पहले दादा जान के लिए मॉर्निंग कॉफी लेकर जाऊं, उनको पसंद आएगी। शुक्रिया मेरी बच्ची। दादा जान, हाँ? कसम से आप चमक रहे हैं। माशाल्लाह, मेरे प्यारे शेर जैसे दादा जान। हाँ। वैसे अंकल आप माइंड नहीं कीजिएगा, लेकिन दादा जान शादोलू फैमिली के सबसे हैंडसम मर्द हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, सच कह रही हो। बेटियां ऐसी होती हैं, बासलीका, खुश गुफ्तार। दिल जीतना हो तो कोई इनसे सीखे। कुछ समझ में आया खिजर? जी देख रहा हूँ मैं बाबा, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी सारी बेटियां हमारे दिलों पर राज करती हैं। कॉफी एंजॉय कीजिए दादा जान। आज तो हर तरफ बहुत खामोशी है। उस पागल घोड़े को कहीं और बांध दिया है क्या?
रेयान कहाँ है? रयान इधर ही कहीं होगी। मेरा मतलब है कि वॉशरूम में होगी। दादा जान, क्या आपको कॉफी पसंद नहीं आई? कुछ कहा नहीं आपने? अंकल, मैं आपके लिए भी कॉफी लेकर आती हूँ। 1 मिनट, बात टालो मत। कहाँ है रेयान? जी मैंने बताया तो है कि वो शायद वॉशरूम में होगी। मेरी बच्ची, तुम सब काम बहुत अच्छी तरह कर लेती हो, मगर झूठ कभी भी ठीक से नहीं बोल पाती। बाबा मैं देखता हूँ उसको जरा। तुम रुको। ये क्या कर दिया तुमने? रेयान! 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 बाबा क्या हुआ? परेशान क्यों हैं? रेयान! अबू बिला वजह आवाजें ना दें। अगर वो जवाब नहीं दे रही तो अपना घोड़ा लेकर निकल चुकी होगी कहीं। क्या भाई? भाई बुरा मत मनाना, लेकिन रेयान को थोड़ा कंट्रोल करने की जरूरत है। दुश्मन नहीं हूं, ये सब उसकी भलाई के लिए कह रहा हूं मैं। एक लड़की है वो, अल्लाह माफ करे, कोई तकलीफ ना हो जाए उसे। हाँ अच्छी तरह पता है मुझे। कितनी फिक्र है तुम्हें अपनी भतीजी की। जहरा, रेयान कहाँ है? दादा जान, जब मैं भी बड़ी हो जाऊंगी ना, तो मैं भी घोड़े की सवारी करूंगी। खुदा के लिए रुक जाओ तुम। मैं तुम्हें खुदा का वास्ता दे रही हूँ। मेरे घर वालों में से अगर किसी ने देख लिया, बस प्लीज यहाँ कॉर्नर पर रोक दो। मैंने कहा ना आपसे, घर के सामने ही ड्रॉप करूंगा। तुम्हारा दिमाग तो जगह पर है। गाड़ी से उतरते हुए अगर किसी ने देख लिया तो मैं अपने दादा जान को क्या समझाऊंगी? मेरे ख्याल से तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। दरवाजा नहीं खोल पाओगी तुम। 1000 दफा समझाया तुम्हें खिदर, क्या मेरी बात की कोई अहमियत नहीं? बाबा कौन में गया बाबा? एक लड़की नहीं संभलती तुमसे। कहा था तुम्हें, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। देख लिया नतीजा। बाबा परेशान ना हो, मैं अभी आजाद को भेज देता हूँ, वो उसे अभी ढूंढ कर ले आएगा। तो क्या होगा इससे? वो फिर कोई नया गुल खिलाएगी। किसी बड़े की बात सुनी है उसने कभी भी? जानते तो हो सब। ये तुम्हारी तरबियत का नतीजा है। दादाजान को आज किसने गुस्सा दिला दिया? कौन दिला सकता है? हर दफा की तरह मिस रयान। आजाद, जाओ बेटा, रेयान फिर कहीं चली गई है, ढूंढ कर लिया उसे। ठीक है बाबा, गाड़ी की चाबी लेकर आता हूँ अभी। अरे ये घर है मेरा, मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? पागल हो गए हो? अच्छा ठीक है, रिलैक्स हो जाओ। कितनी डरपोक लड़की हो तुम। कुछ देर पहले तुम अकेले घोड़े के साथ घूम रही थी। रुक जाओ, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? किसी ने हमें देख लिया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी हमारे लिए। अगर किसी ने देख भी लिया तो क्या होगा? उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो तुम। जाओ अब। मसलन क्या होगा? क्या तुमसे शादी करनी पड़ जाएगी मुझे? तुम होते कौन हो जो मुझसे शादी करोगे? बदतमीज। मैं मजबूर थी, तुम तो गले पड़ गए। जाओ यहां से। रुको। क्या कर रहे हो तुम? तुम रुको, मैं देखता हूं। मीरान है ये तो। हाँ, ये तो वही लड़का है जिसे तुम पसंद करती हो। लेकिन ये रेहान के साथ यहाँ कैसे? गुड मॉर्निंग नुसू साहब। हेलो, गुड मॉर्निंग। रेयान साहिबा का एक्सीडेंट हो गया था। मैंने इनकी थोड़ी सी हेल्प की है घर तक लाने के लिए। कैसा एक्सीडेंट? रेयान ठीक तो हो ना? जी जी ठीक हूं मैं। फिक्र की बात नहीं है, गिर गई थी अपने घोड़े से, ज्यादा चोट नहीं आई।
बहुत शुक्रिया मिरान साहब। यहाँ क्यों खड़े हैं आप? पहली बार हमारे घर आए हैं, आइए अंदर चल के कॉफी पीते हैं। नहीं, मैं परेशान नहीं करना चाहता, दोपहर को होटल में मुलाकात होगी। मिस्टर मीरान, जब आप आ ही गए तो यूं ही जाना मुनासिब नहीं। जहां ठीक कह रहा है, बिल्कुल। अंदर आओ, साथ कॉफी पीते हैं। जी आ जाओ। बताओ ना, ठीक तो हो ना? ठीक तो हो ना बेटी? मैं ठीक हूँ बाबा। कम से कम मुझे तो बताकर जाया करो। कॉफी लेकर आओ ऊपर। जी। तुम आओ ना जरा मेरे साथ। क्या कर रही हो तुम? जल्दी चलो। यारिन क्या हुआ? अंदर चलो। क्या हुआ है तुम्हें? बात क्या है? ओह रेयान डार्लिंग, अब तुम मर्दों को घर भी लाना शुरू हो गई हो। क्या बकवास कर रही हो तुम? जुबान संभाल कर बात करो। ठीक है, इतना बुरा क्यों मना रही हो? हाँ, मेरी बात सुनो। मीरान को कैसे जानती हो तुम? मेरे अलावा घर का हर शख्स उसे जानता है। मैंने तुम्हें बताया था ना, बाबा इसके साथ पार्टनरशिप पे काम कर रहे हैं। होटल में देखा है इसे। वो जो भी है मुझे परवाह नहीं है। है कैसा वो? उसकी आंखें, पलकें, उसका कद, उसके लुक्स, उसकी पर्सनालिटी। हैंडसम है। वो किसी खूबसूरत लड़की के लिए ही बना है, जानती हो ना? हाँ, देखा मैंने बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि घर तक वो ही लेकर आया है मुझे। तुम दोनों की क्या बात हुई है? क्या कहा उसने? कुछ नहीं। कुछ नहीं? कुछ नहीं कहा यार। अच्छा, तो मुझे एक बात तो बताओ कि उसकी गाड़ी में तुम कैसे बैठी? मुझे जाना है। एक मिनट रुको, क्या हुआ है? मुझसे क्या छुपा रही हो तुम आखिर? कहीं तुम मीरान को पसंद तो नहीं करती हो? यारिन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? भला मैं क्यों पसंद करने लगी उसे? ठीक है, क्योंकि मैं उसे पसंद करती हूँ जब से मैंने उसे होटल में देखा है। बल्कि पसंद करना तो कुछ भी नहीं है, प्यार करती हूँ मैं उससे। ठीक है, हो गई बात खत्म? नहीं, अभी नहीं। मेरी बात सुनो रेयान, मीरान से दूर रहो तुम। ये मत भूलना कि उसको मैं पसंद करती हूँ, मैं। हाँ ठीक है, तुम्हारा ही है वो। मुझे वैसे भी उसमें दिलचस्पी नहीं। जब कॉफी रेडी हो जाए तो बता देना, मैं लेकर जाऊंगी। अम्मी, मैंने कोशिश की थी जल्दी घर वापस आने की। अम्मी, आप मुझसे नाराज हैं क्या? मुझ पर यकीन रखें, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैं सिर्फ खुली हवा में गई थी, मुझे घुटन हो रही थी यहाँ। इसे देख रही हो अम्मा? ठीक है। रेयान, अच्छी तरह पता है तुम्हें अपने दादा का। तुम क्यों गई थी मैं जानती हूँ। कम से कम मुझे तो बताकर जाया करो ताकि मैं संभाल सकूं। अच्छा ठीक है, आइंदा आपको बताकर जाऊंगी। अब तो आप खुश है ना? पक्का वादा? ठीक है, चलो। कॉफी तैयार हो गई है। ठीक है। सुनो रेयान, तुम भी चाय पी लो और थोड़ा बहुत कुछ खा भी लो, ठीक है? नहीं अम्मा, रहने दे, मुझे जरा भी भूख नहीं है। मैं जरा माहिर को देख कर आती हूँ, पता करवाती हूँ कि आया है कि नहीं। होलिया, देखो अपना इसी हालत में जाओगी। पिछली दफा जब मिले थे तो आप थोड़े बीमार लग रहे थे। अब कैसी तबीयत है आपकी? अब बेहतर हूँ, उम्र हो गई है मेरी। इस उम्र में तो गर्म सर्द चलता ही रहता है। अल्लाह का बहुत शुक्र है, आज भी बाबा हम सबसे बेहतर हैं। इस चक्कर में ना रहना कि मैं तुम सबसे तंदुरुस्त हूं। जब इंसान बूढ़ा हो जाए तो उसको पता नहीं होता कि कब क्या हो जाए। मौत का फरिश्ता जब आता है तो बता के नहीं आता, बस साथ लेके चला जाता है। अल्लाह आपको सलामत रखे। कैसी बातें कर रहे हैं? यही हकीकत है।
आ जाओ बेटी। ये लीजिए। आप पी लीजिए अंकल। आज करो जो करना है, कल पर कुछ ना छोड़ो। क्यों, सही कहा ना मैंने? जी दुरुस्त कहा आपने, हमेशा की तरह। नुसू साहब, जब से आप होटल आए हैं मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता था, लेकिन मुझे वक्त नहीं मिला। अभी बात हो सकती है क्या? खैरियत है? क्या बात करनी है? आप जानते हैं हम काफी अरसे से साथ काम कर रहे हैं। आपसे एक ताल्लुक बन गया है, दोस्ती का ताल्लुक। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं इसे मजीद एक कदम आगे ले जाना चाहता हूं। आपको तो मालूम है मेरे वालिद इस दुनिया में नहीं है। अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे। आमीन। अगर आप इजाजत दें तो मैं अपनी अम्मी और बहन को यहां भेजना चाहता हूं, एक अच्छे काम के लिए। हमारे लिए तुम्हारी ये बात खुशी का बाइस है, लेकिन हमारी दो बेटियां हैं। किसके लिए है ये पैगाम दोनों में से? खिजर की बेटी या जहान की बेटी? खिजर साहब की बेटी रियान। आपकी पोती रियान साहिबा से शादी करना चाहता हूं मैं। रियान से? तुमने रेहान कहा ना? क्या इस तरह से किसी की बेटी का रिश्ता मांगते हैं कभी? ये बताओ, तुम रेहान को जानते ही कितना हो जो उससे शादी करना चाहते हो? मिरान साहब, आपने सुबह रेहान को देखा है। बहुत शुक्रिया, आपने उसकी मदद की, घर तक लेके आए। हमने आपको अपने घर के अंदर बुलाया। क्या कोई कभी इस तरह रिश्ता मांगता है? ये क्या तरीका है? जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, थोड़ा अजीब है, लेकिन मैंने आपकी बेटी को सुबह देखा इसलिए शादी नहीं करना चाहता, बल्कि मैं आपसे काफी अरसे से बात करना चाहता था। आज सुबह जो भी हुआ बस एक इत्तेफाक था। चलो ठीक है, हम सोचते हैं इस बारे में, तुम्हें बता देंगे। जी बिल्कुल, जैसे आपको बेहतर लगे। अल्लाह हाफिज। बेटा आजाद, इन्हें जरा दरवाजे तक छोड़ाओ। जैसा आपको हुक्म दादा जान। चलें, आइए। ऐसे थोड़ी किसी का रिश्ता मांगते हैं। बताइए भला, ये भी कोई बात हुई? तुम ठीक कह रहे हो जहान, उसने यह बात काफी अजीब तरीके से की, लेकिन हमें रिश्ता कबूल कर लेना चाहिए। मिरान बुरा लड़का नहीं है। मैंने उसे बुरा कब कहा? मैं तो बस ये कह रहा हूं कि जिसके साथ बिजनेस करते हैं उसके साथ रिश्ता नहीं जोड़ सकते हम। रिश्तेदारी और बिजनेस को अलग रखना चाहिए। मुझे लड़की का बाप होने की हैसियत से कोई एतराज नहीं। मिरान हमारी फैमिली का दामाद बनने के लायक है, लेकिन हतमी फैसला बाबा का होगा। बिल्कुल सही कह रहा है खिजर। मिरान लायक है शादुल फैमिली का दामाद बनने के लिए। हम उससे अपनी बेटी की शादी करेंगे, मगर रेहान के बजाय यारीन से। यारीन कहा आपने? रुको।
कहो। तुम हमारे कल्चर को बिल्कुल भी जानते नहीं हो। जिस लड़की को जानते नहीं हो उसके घर तक भी आ गए हो तुम। मैं अपने कल्चर को अच्छी तरह जानता हूं, फिक्र मत करो तुम। कुछ गलत नहीं किया, सिर्फ मदद की है उसकी। जब तक मैं यहां पर हूं तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। उसके घर वालों को इत्तला कर दो, खुदा कर ले जाएंगे। मैं तुम्हारी बात समझ गया हूं, इस बात को यहीं खत्म करते हैं। चलता हूं मैं। बाबा, बात यह है कि इस तरह रिश्ता मांगने पर कोई एतराज नहीं है मुझे, मगर उसका इस तरह रिश्ता मांगना हमारे लिए आगे कोई हम मसला खड़ा ना कर दे। इसीलिए इस रिश्ते को कबूल करने से पहले रेहान से पूछना भी जरूरी है, कहीं नाराज ना हो जाए वो। उससे पूछने की कोई जरूरत नहीं। मीरान दामाद बनना चाहता है बस हमारा। वैसे भी हमारे यहाँ लड़कियों से पूछने का रिवाज नहीं। बाबा, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है बाबा। हाँ बोलो। मेरे लिए आपकी बात की इंपॉर्टेंस है, ये बात जानते हैं आप, और होता भी वही है जो आप चाहते हैं। बस मैं अपने दिल की बात आप लोगों से कहना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मीरान मेरा दामाद बने, मगर ये सब कुछ भाई की वजह से नहीं कहा मैंने, कहीं इन्हें कोई तकलीफ ना हो। ये तुम क्या कह रहे हो जहान? क्या मुझे तुमसे तकलीफ होगी? हाँ, आप लोग फैसला कर चुके हैं और मुझे कह रहे हैं कि चुप करके बैठ जाओ। अजीब बात है जहान। माहिर वापस आ गया और मैं आपको बता नहीं सकती वो कितना डरा हुआ है। तुम उसकी फिक्र छोड़ो, पहले अपने बारे में सोचो कुछ। उस दिन तुमने मेरी जान ही निकाल दी थी। तुम्हारे दादा उस बात को भूलेंगे नहीं। तो मैं क्या करूं अम्मी? गुस्सा हो भी गए तो ज्यादा से ज्यादा हाथ उठाएंगे। हाँ, कितनी आसानी से ये बात बोल दी। वो जब तुम पे हाथ उठाते हैं ना तो रेहान तकलीफ मुझे होती है, और तुम जानती हो ना उनको कोई नहीं रोक सकता है यहाँ पर। तुम्हारी माँ हूँ इसलिए ऐसा सुलूक नहीं देख सकती। अच्छा ठीक है। रियान बेटी, तुम तो किसी की भी बात नहीं सुनती। लड़कों की तरह घोड़े पर सवार होकर जहां दिल चाहता है वहां चली जाती हो। ओ मेरे अल्लाह, मदद कर तो इन लोगों की। क्या खूब कहा है किसी ने, मरने वाले का एक दिन और औलाद का हर दिन का दुख। शुक्र है अल्लाह का मेरी बेटी ऐसी नहीं है, क्योंकि उसकी परवरिश ही ऐसी की है मैंने। मैंने भी अपनी बेटी की बहुत अच्छी परवरिश की है। हाँ अम्मी, और एक बात गौर से सुन लो तुम, मेरी बेटी का इसमें कोई कसूर नहीं है, समझी तुम? इसको दुखी करने वाले यहाँ पे बहुत से लोग मौजूद हैं, दीजिए ना। लेकिन उसके बावजूद भी वो सब्र करती है, किसी को कुछ नहीं कहती। वो सुबह सिर्फ घूमने के लिए गई थी, तो इसमें गलत क्या है? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तुम्हारी बेटी एक गैर मर्द के साथ गाड़ी में आई है। कभी तुमने सरदार घरानों में सब होते आंटी देखा? सोच समझ कर बात करें। क्या कह रही हैं आप? तुम्हारी बेटी एक बदतमीज और खुदसर लड़की है। क्यों? सही कहा ना, ऊपर से सोने पे सुहागा। तुम्हारी शहने से कितना बिगाड़ दिया, ये बात तो सभी जानते हैं। अपनी जबान काबू में रखो तुम। सोच समझ के बोलो। ये बात बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे झूठ कब कहा है? और बैठो इधर। आंटी बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत बड़ी। संभालो खुद को। एक बात बताऊं आप सबको? हाँ, मीरान पता है क्यों आया था? पूछे ना क्यों आया था? अब बता भी दो। रिश्ता मांगने। किसका बेटा? किसके लिए आया होगा भला? जाहिर है रेहान के लिए थोड़ी आया होगा। ऑफ कोर्स मेरे लिए आया है। हाँ हाँ हाँ, तुम सच कह रही हो? भाई, लेकिन जान भाई बुरा मत मनाना, लेकिन मैं तो बस ये चाहता हूं कि हम दोनों भाइयों के बीच कोई इख्तलाफ ना हो। ठीक है जहान, तुम जरा बाहर जाओ, मुझे खिजर से कुछ जरूरी बात करनी है। ठीक है बाबा। खिजर, गौर से सुनो मेरी बात। जी बाबा। यारीन वो खून है हमारा, वो हमारी नस्ल है। और रेहान किसकी बेटी है? तुम्हें पता है किसकी है? मगर बाबा। खामोश। क्या ये झूठ है कि तुम एक बेवा औरत को इस हवेली में लाई जिसके ये पहले से होने वाली थी?
और तुमने जिद करके उसके बाप की जगह अपना नाम दिया। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ तक कि तुमने उसे शादोलो का सरनेम भी दिया। भूल गए क्या? कुछ याद है तुम्हें? बाबा इतने साल हो गए अभी तक मुझे ये ताना देते हुए, अब थके नहीं, भूले नहीं आप। लेकिन बाबा बहुत हो गया। हमेशा से मैंने अपनी गर्दन आपके आगे झुकाई है, फिर भी हमेशा से मैं कसूरवार रहा हूं। आखिर किस लिए? सिर्फ एक यतीम की परवरिश की मैंने, इसलिए। देखें बाबा, अगर आप ये कहते हैं कि ये लड़की इस खानदान का खून नहीं, तो उस लड़की का फैसला करने का आपको भी कोई हक नहीं। लेकिन अगर आप वो हक लेना चाहते हैं तो आपको उसको भी अपना खून तस्लीम करना होगा। बाबा, करेंगे आप? तो फिर जो हमारा खून है, मैं उसका फैसला करता हूं। मीरान की शादी यारीन के साथ ही होगी। हो गया फैसला?